बदकिस्मती के साथ प्रोविंशियल कैपिटल में, इस सूबे के प्रोविंशियल कैपिटल में मुझे कोई एक यूसी नहीं मिल सकी कि जिसमें ये हुकूमत क्लेम कर ले कि जी पीने का साफ पानी जो है मैंने इस शहर के फला डिस्ट्रिक्ट की फला यूसी में पीने का साफ पानी मयस्सर किया हुआ है। ये पीपल्स पार्टी की 17 साला अनइंटरप्टेड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनइंटरप्टेड हुक्मरानी का, एक तरफ 17 साल की हुक्मरानी है, दूसरी तरफ मैं एक बुनियादी बात कर रहा हूं कि क्या उन 17 सालों में सिंध के वासियों को पीने का साफ पानी किसी एक यूसी में, मैं नहीं बात कर रहा किसी जिले में, किसी डिवीजन में, किसी शहर में, नहीं, किसी एक यूसी में वो क्लेम नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कि हमने पीने का साफ पानी मयस्सर किया हुआ है उस यूसी की आवाम को। मैंने हैदराबाद में कोशिश की यही वाली कि कहीं मुझे कोई एक यूसी मिल जाए कि जिसमें मेरे जो बैक ऑफ द माइंड ये बात थी कि नहीं, कहीं ना कहीं तो पीने का साफ पानी मयस्सर होगा। तो सिंध के दूसरे बड़े शहर में भी पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं है। मैं कल जो है वो सिंध के तीसरे बड़े शहर में आके बैठ गया, तो यहां पर भी मुझे यहाँ के जो हमारे लोकल हमारे सक्कर के भाई हैं उन्होंने बताया कि नहीं जनाब, यहां पर भी पानी की वही सूरत हाल है, यहां पर भी पीने का साफ पानी इस हुकूमत ने 17 साल में एक गिलास साफ पानी मयस्सर नहीं कर सकी है। 25,000 अरब रुपए कंज्यूम कर चुकी है सूबा सिंध की हुकूमत, 17 सालों से अनइंटरप्टेड 25,000 अरब रुपए कंज्यूम करने के बाद यह हुकूमत एक गिलास साफ पानी नहीं मयस्सर कर सकती। करते रहिए क्लेम कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, करते रहिए क्लेम कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एक तरफ आपकी ये वाली पॉपुलैरिटी, एक तरफ आपकी सीटों का बढ़ जाना, दूसरी तरफ मेरा ये छोटा सा क्लेम कि पीने का एक गिलास साफ पानी दे सकती है क्या सिंध हुकूमत? जवाब नफी में आ रहा है जनाब। मैं अभी शिकारपुर की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं बदीन की बात नहीं कर रहा, मैं लड़काना की बात नहीं कर रहा, मैं दादू की बात नहीं कर रहा। मैंने सिंध के 3 बड़े शहरों को विजिट किया और उसके बाद मुझे एक गिलास पीने का साफ पानी कहीं से ये मयस्सर नहीं हो सका कि जी इस शहर, इस यूसी में, इस शहर की इस यूसी में साफ पानी मयस्सर है। ये इंडस बह रहा है, इसी इंडस पे माशाल्लाह आपको पता है, मुनाफिक सियासत तो नहीं कहूंगा उसे मादरत के साथ, ये जो कैनाल वाला इशू चल रहा है अभी इस पर भी मैं बात करूंगा। अभी यहीं से इंडस से पानी लेते हैं, इंडस से अकीदत है, इंडस से मोहब्बत है, इंडस के पानी पे हक नहीं मारा जाएगा, मगर पूरे शहर का सेवेज उठा के विदाउट ट्रीटेड जो है वो दोबारा इंडस में फेंक दिया जाएगा। ये आपकी अकीदत इंडस के साथ, ये मुनाफिकत नहीं है? क्या होता है इधर के सेवेज के साथ? पूरे शक्कर का सेवेज उठ के कहां जाता है भाई? आप शक्कर वाले हैं, बताए ना, उसी में फेंक देते हैं उठा के, जिससे उसी का पानी पी रहे होते हैं। मतलब इधर हमने सेवेज फेंकी और थोड़ी दूर बाद जो है वहीं से उठा के पानी पीने शुरू हो गए। ये कौन सा पानी पिलाया जा रहा है यार शक्कर की आवाम को? कौन सा पानी पिलाया जा रहा है? करते रहे दावे कि हम वुज़रा हैं, हम वजीर हैं, हम मुशीर हैं, हम सेनेटर हैं, हम मेयर हैं। दाग के 3 पात, कुछ नहीं हो रहा भाई। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी सियासी मुनाफिकत का मुजाहरा कर रही है, बिल्कुल क्लियर बात है। और ये मैं बात सिर्फ सियासी लफाजी नहीं है, मैं इसका सबूत के साथ आप लोगों के साथ चीजें शेयर करूंगा। पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है जनाब कि कैनाल, और इससे पहले कि मैं ये बात बताऊं, एक और बात मैं बड़ी क्लियर कर देता हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, एक हमारा यहाँ पे नुमाइंदा, तमाम लोग, तमाम साफी हजरात, तमाम कारकुनान जो भी यहाँ मौजूद है वो सुन लें। पॉलिसी स्टेटमेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध के एक कतरे पानी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बिल्कुल क्लियर बात है। सिंध का पानी सिंध का हक है, सिंधियों का हक है, सिंध में रहने वाले तमाम लोगों का हक है, उस पर किसी तौर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। किसी को ये अलाउ नहीं करेगी कि सिंध के पानी पे हक मार के जो है वो हमारे सिंध का पानी जो है वो कम कर दिया जाए। ये है बिल्कुल बुनियादी बात। अब मैं बता रहा हूं वो जमात जिसकी यहां पर हुक्मरानी है 17 सालों से, वो क्या कर रही है। एक मीटिंग होती है 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंसी में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस मीटिंग में, यहां पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बात, लाखों एकड़ जमीन ये अलॉट किसने की है? सिंध हुकूमत ने की है ना, सिंध हुकूमत ने की है ना। ये सिंध हुकूमत
ये जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल क्यों नहीं कर देती? क्लियर हो जाएगी बात, क्लियर हो जाएगी बात भाई। अब आप कह रहे हैं जी वो इंटरिम गवर्नमेंट में हुआ था, हमने तो नहीं किया था, तो अभी तो आपकी हुकूमत है ना जनाब, अभी कौन रोक रहा है? कैंसिल करें, क्लैरिटी लाए अपने स्टेटमेंट में यार, अपनी पॉलिसी में। इस तरह रश लगा के जलसे जुलूस करके आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि आप इसके खिलाफ जो अमली तौर पे काम कर रहे हो। आप अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे हो, आप कागजात में धनाधन अप्रूवलें चल रही हैं, सब चीजों पे काम सीधा हो रहा है, बाहर निकल के शोर कर रहे हैं जी ना खपे ना खपे। तो भाई इन कागजात में भी ना खपे करो ना, सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ो ना, सिंध के पानी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सिंध के बासियों को प्यासा मारने का प्लान बनाया हुआ है क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? अपने आप को क्लियर करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन तमाम मामलात में कहीं क्लैरिफिकेशन होती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जलसे जुलूस करके ये कह देना जी कैनाल न खपे, इससे बात बनने वाली नहीं है। इससे आप शायद किसी जहां मैसेज दे रहे हो आप आवाम को शायद बेवकूफ समझ रहे हैं। तो ये वाले कागजात जो है ना भाई, ये आपको ये मिनट्स भी इश्यू हुए ना इसके, ये मैं कोई कहानियां थोड़ी सुना रहा हूं, ये तो मिनट्स भी इसके इशू हुए। खुद कह रहे हैं जी हमने मंजूरी अगर अथॉरिटी नहीं है तो प्रेस रिलीज में क्यों लिखा हुआ है जी मंजूरी है? तो आप क्लियर नहीं हो, आप यहां पे लाखों एकड़ जमीन जो है वो अलॉट कर रहे हो, तो उसको कैंसिल कर दो, क्लियर हो जाएगी बात। पीपल्स पार्टी इस 6 कैनाल के जो निकाली जा रही है इसके मसले पर सियासी मुनाफकत कर रही है, हम उस मुनाफकत की भरपूर मजम्मत करते हैं। सिंध के पानी के हक पे इंशाल्लाह डाका नहीं मारने देगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। बिल्कुल क्लियर बात हो गई। कच्चे की सूरत हाल आपके सामने, सक्कर के साथ भी जो एडजस्टेंट जो कच्चे का एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अल अमान अल हफीज, कराची तक कश्मीर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर 17 सालों से मुतलकुल अनान आपके पास हुक्मरानी होगी तो सवाल भी आपसे ही बनेगा भाई, हमसे नहीं बनेगा। ऐसे ऑपोजिशन लीडर के पास वजारत दाखिला नहीं है, वजारत दाखिला जिसके पास है उसी से सवाल होगा। वजारत दाखिला पिछले 2008 से लेकर आज 2025 में बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है सूबे की। अब आप कहते रहिए 6 महीना बढ़ जाती है, 4 महीना कम हो जाती है, अब हम बेहतर कर रहे हैं, अब हम सूरत हाल बेहतर कर रहे हैं। यहां पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों के मुंह से ये बात तो मुझे हजम ही नहीं होती कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी सक्कर की सूरत हाल बेहतर हो। मतलब 17 साल बाद भी ये अल्फाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 17 साल में तो ड्रास्टिक तब्दीली आ जानी थी जनाब। आप सक्कर की आवाम को धोखा दे रहे हो, आप सक्कर की आवाम के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हो। आप पॉलिटिकल कमिटमेंट करते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए और उसके बाद कहां गायब हो जाते हैं, वो सब जाके कराची बैठ जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं होता। यहाँ का मेयर भी माशाल्लाह मैंने सुना 3-4 दिन शायद कराची में रहते हैं, ऐसे ही है। यहाँ तो सक्कर मेयर जो है वो लापता हो जाते हैं। तो क्या आपने सक्कर की मेयरशिप पार्ट टाइम जॉब रखी हुई? इस चीज को भी समझे, सक्कर की आवाम बाशऊर आवाम है, जानती है। इन सारे मामलात की वजह से लोगों का इस जमहूरी निजाम पर एतबार उठता जा रहा है, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल है कि इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है इस जमहूरी निजाम से। तो जिन लोगों को जमहूरियत यहां पे चलानी है उन लोगों को यह बात समझनी होगी कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है, इनके कौल और फेल में तजाद है। जो सूरत हाल कराची बैठ के दिखाई जाती है वो सूरत हाल ग्राउंड पे नजर नहीं आती। तो जो करने वाले लोग हैं वो भी ये देख रहे हैं, उनको हम बावर करा रहे हैं कि ये सूरत हाल अब कंटिन्यूएशन नहीं हो सकती है। कर लिया ना सारे एक्सपेरिमेंट, सारे तो एक्सपेरिमेंट कर लिए इस सूबे में, और कितनी मेजोरिटी दिलवाई जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? सब तो कर लिया, अब तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, 2/3 अक्सरियत बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपने सारे तजुर्बात कर लिए इस सूबे पर, वही ढाक के 3 पात। एक आम सिंध के बासी की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, वो इसी तरह जलील ख्वार हो रहा है माजरत के साथ। आपके सामने है ट्रांजिशन पीरियड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। मैंने बताया ना कि वो एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि ये मत समझना कि हम मिट गए हैं, हालात का तकाजा है हम सिमट गए। तो वो सिमटना खत्म हो गया, अब तो ग्राउंड पे आके दमादम मस्त कलंदर होना है। सक्कर शहर मेरा शहर है, मेरा शहर है। सक्कर शहर सक्कर वालों का शहर है। इस पे हुक्मरानी एक शक्कर वाला, जेन्युइन शक्कर वाला मिडिल क्लास का लड़का करेगा, बच्चा करेगा, बच्ची करेगी। वो नुमाइंदगी असल नुमाइंदगी होगी। एक नुमाइंदगी तो आज है, वो आपके सामने जनाब,
वो आपके सामने है कि क्या हो रहा है उसमें। देखिए, आप चोरी पर जबरदस्ती आप एफआईआर झूठी काटते हो, शक्कर की आवाम के नहीं काटी एफआईआर, क्या नहीं पता मुझे? 3 मरतबा सबको चीफ को बुला के जो है सरदनिश की है, 3 मरतबा, इस पूरे पिछले 1 साल का मैं अपना बताऊं तो 3 मरतबा उसको बुला के सरदनिश की है कि अपना किबला दुरुस्त करो भाई, ये शक्कर की आवाम को बेवकूफ मत समझो, ये बिल पे करते हैं, आपका उनका राइट है कि आप उनको जो इलेक्ट्रिसिटी दो। वो राइट के चक्कर में 16, 18, 20 घंटे की लोड शेडिंग हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वो कल एक जगह मौजूद था तो 4 मरतबा तो लाइट गई है कोई 1 घंटे के अरसे में, मजाक नहीं है तो फिर क्या है, मुझे बताए ना। तो ये सबको चीफ और सबको पूरा एज ए इदारा अपनी हरकत और सकनात ठीक करे, चोरी के नाम पे शक्कर की आम आवाम को तंग करना बंद करे। अगर तंग करना बंद नहीं किया और ये सिलसिला नहीं हुआ तो एहतजाज नहीं करेंगे, फिर उनको जूते पड़ेंगे। वो है सरकारी बाबू, उनका काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, सरकारी मुलाजिम है, आवाम के टैक्सों के पैसों से उनकी तनख्वाहें जाती है। अगर वो बदमाशी करेंगे तो ये बदमाशी शक्कर की आवाम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उनके साथ खड़ी हुई मिलेगी इंशाल्लाह।